2024 अब खत्म होने को है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रभाव डाला है, जिसका असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। इस लिहाज से साल 2024 काफी अहम रहा। यह समय है उन घटनाओं और खबरों के बारे में जानने का जो पूरे साल सुर्खियों में बने रही और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित भी किया। साल 2023 की तरह 2024 में भी इजराइल गाजा संघर्ष पूरे साल खबरों में बना रहा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के साथ शुरू हुआ यह युद्ध 2024 में पूरे साल चलता रहा। इस युद्ध में अब तक 45,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इनमें बच्चे और महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। इजराइल गाजा युद्ध के अलावा इस समय दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है। रूस ने यूक्रेन पर फरवरी 2022 में हमला किया था। इसी साल पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना और सीरिया में बशर अल असद की सरकार का पतन हो गया। यह साल चुनाव के नजरिए से भी काफी अहम रहा। भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, तो अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने 5 साल बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी की। भारत और अमेरिका के इन चुनाव की गूंज अगले कई दशक तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती रहेगी। नरेंद्र मोदी की शानदार जीत। अप्रैल 2024 से लेकर जून 2024 के बीच भारत में लोकसभा चुनाव हुए, जिसके परिणाम 4 जून को जारी किए गए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 292 सीटों पर जीत हासिल हुई। उसने आसानी से बहुमत हासिल कर लिया। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर ही सिमट गया। वहीं अन्य दलों को 17 सीटें मिली। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नरेंद्र मोदी की इस जीत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ी। रूस यूक्रेन युद्ध में के लंबे समय खिंच जाने की वजह से भारत की राजनीति पर कई तरह के प्रभाव होंगे। भारत को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करना होगा। अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो भारत को रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा। भारत के लिए ये चुनौती होगी कि वे दोनों देशों के साथ अपने सामरिक संबंधों को बनाए रखें। दोनों देशों से भारत के दीर्घकालिक कूटनीतिक संबंध है। भारत 2024 में इस युद्ध के समाधान की कोशिश करता दिखा। प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात भी की, लेकिन ये कोशिश परवान चढ़ती हुई नहीं नजर आई। पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के लिए 2024 उथल-पुथल वाला रहा। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके समर्थक सड़कों पर उतरे। इससे वहां राजनीतिक उथल-पुथल पैदा हुई। साल 2025 में इमरान खान के आंदोलन और पाकिस्तान के आर्थिक संकट का असर वहां की राजनीतिक अस्थिरता पर दिखाई दिया। पाकिस्तान में बढ़ती राजनीति और अस्थिरता का प्रभाव भारत पर हो सकता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। भारत और कनाडा का बिगड़ता रिश्ता। साल 2024 में भारत और कनाडा के राजनीतिक रिश्तों में तनाव देख रहा है। ये विवाद कनाडा में एक अलगाववादी सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद शुरू हुआ। नागरिक कनाडा का नागरिक था। कनाडा ने इस हत्या में भारत का हाथ बटाया, तो वही भारत ने इसका तगड़ा विरोध किया। हालत यहाँ तक पहुंचे कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनीतिकों को निष्कासित कर दिया। भारत ने कुछ समय तक वीज़ा जारी करना बंद कर दिया था। कनाडा में लगभग 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते थे, जो भारतीयों के लिए एक बड़ा ठिकाना है। रूस के 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। ऐसे में अगर अगले कुछ दिनों में ये युद्ध न रुका तो अगले साल 24 फरवरी को ये युद्ध अपने तीसरे साल में प्रवेश कर जाएगा। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाने में दिलचस्पी दिखाई।